हेलो व्यूअर्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यूनिवर्सल शॉर्टकट्स इन विंडोज़ प्रोडक्ट। जो हमारी विंडोज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं विंडोज़ की, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ के अंदर हो चाहे एमएस ऑफिस के अंदर हो, तो उसमें जितने भी हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट से मुराद कि आप अगर थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर बेसिक एंड बिगनर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फेमिलियर फ्रॉम द कंप्यूटर और विंडोज़, सो उनके लिए बेसिक शॉर्टकट कीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि वो उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो कि ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं और कब यूज़ होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं। तो शॉर्टकट्स बेसिकली कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर हमारा टाइम बचाती हैं। वैसे हम उसका मैनुअल तरीका भी होता है और शॉर्टकट तरीके से भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे कीबोर्ड के अंदर जो कंट्रोल की होती है उसको प्रेस करके और अनदर की हम जो प्रेस करते हैं तो उसके साथ हमारे जो शॉर्टकट्स हैं वो प्रेस होते रहते हैं। देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि मैंने एक नोटपैड ओपन किया है, तो इसके लिए भी मैंने एक स्टार्टिंग में शॉर्टकट की यूज़ की थी, दैट इज़ विंडोज़ आर। विंडोज़ आर से क्या हुआ, मेरे सामने एक पॉपअप विंडो आ गई और फिर यहाँ पर मैंने नोटपैड लिखा और देन ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास नोटपैड ओपन हो गई। इसको हम यूज़ करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है हम फ़िलहाल उसको डिस्कस करेंगे कि हम शॉर्टकट्स को कैसे यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले डेस्कटॉप के आ जाते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप के ऊपर हम कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं और डेस्कटॉप के ऊपर आ जाऊं तो नाउ यहाँ पर बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जो ये विंडो खुल के आई है हम इसको क्या कहते हैं। दिस इज़ द मिनिमाइज बटन। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसको हम मिनिमाइज लिखा हुआ आ रहा है, डेट इज़ कॉल्ड टूल टिप। वो टूल टिप के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, डेट इज़ मैक्सिमाइज। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, मिनिमाइज़ करूँगा एंड देन फाइनली जो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है डेट इज़ क्लोज। अब हम इन सब के लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि हम डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं। नाउ आई एम यूजिंग द डेस्कटॉप शॉर्टकट्स। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर पहले लेफ़्ट क्लिक किया है और यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करने से क्या होता है कि आपके जितने भी आइटम्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंट्रोल ए स्टैंड फॉर सेलेक्ट ऑल। मैं अगर इस शॉर्टकट की को यहाँ पर यूज़ करूँगा और मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए किया तो मेरी जो टेक्स्ट है, जितनी भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट ऑल हो जाएगी। एंड देन अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, यानी कि ये मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, जो टेक्स्ट है ये मेरी लाइट है, तो मैं इसको कंट्रोल बी कर दूँगा। एंड देन वर्क शायद नहीं कर रहा है यहाँ पर, हम इसको एम एस वर्ड के अंदर यूटिलाइज़ करके देखते हैं। एम एस वर्ड के लिए नॉर्मली हम यहाँ पर वर्ड लिखते हैं WORD। तो आपके पास यहाँ पर अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये MS ऑफिस का पूरा पैकेज होता है और उसमें से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, इसी तरीके से जो आप कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहा जाता है। तो ये MS ऑफिस के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको हम वर्ड कहते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं। मेरे पास 2013 इंस्टॉल्ड है तो ये मेरे पास शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन मेरे पास वर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले मैं इसकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट लिखने के लिए नोटपैड ओपन हो चुका है। अब अगर मैं इस पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो एक फार्मूला होता है, अगर आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, तो डेट इज़ आप लिखेंगे इक्वल्स RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये एक छोटा सा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा।
आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस शॉर्टकट्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट के ऊपर भी, और नॉर्मली विंडोज़ की एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप को भी यूज़ करेंगे और वहाँ पर भी उन शॉर्टकट्स को यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड के अंदर ही यूज़ किया जा रहा है, बल्कि विंडोज़ के अंदर आपको काफ़ी जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। नाउ आई एम सेलेक्टिंग कंट्रोल ए, तो मेरी जो जितनी भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड देन आई एम सेलेक्टिंग कंट्रोल बी, तो ये मेरा जितना भी फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाता है। अच्छा, कीप इन योर माइंड कि सबसे पहले आप जैसे ही वर्ड में आते हैं तो आपने कौन सी सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये नॉर्मल में आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने नहीं जाना, आपने इसको नो स्पेस पे क्लिक कर देना है। बट आई एम क्लिकिंग ऑन नो स्पेस आफ्टर डेट के मैंने इतना कुछ लिख लिया है, इसको सेलेक्ट डाल करके नो स्पेस करें। डेट मीन्स कि इस पर कोई भी स्पेसिंग वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रही, तो इसलिए हम दोबारा से इसको सेलेक्ट डाल कर रहे हैं। एंड देन अगर हमें इसको स्पेसिंग वगैरह देनी है तो हमारे पास जो रिबन है, ये जो पूरा बार है हमारे पास, इसको कहते हैं रिबन बार, ठीक है। अब इस रिबन बार में हमारे पास ऑलरेडी टूल्स पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम लाइनिंग एंड पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, तो इसमें हमारे पास स्पेसिंग डिफाइंड है कि ये आप इसमें से अगर इतना स्पेस रखना चाहते हैं, तो फ़िलहाल हम इसको 1.5 पे रखते हैं, और फ़िलहाल हमें इसकी इतनी ज़रूरत ही है। देन अगर हमें फ़ॉन्ट छोटा लग रहा है और हमें इसको ज़्यादा बड़ा करना है, तो हमारे पास यहाँ पर टूल्स मौजूद होते हैं। ये ए की साइज़ जो छोटी नज़र आ रही है, डेट इज़ डिक्रीजिंग एंड डेट से दिस इज़ इंक्रीजिंग, ये भी हम शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। आई विल डिफाइन इट। तो हम फ़िलहाल हम इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपका फ़ॉन्ट 12 पिक्सल नज़र आ रहा है, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से 14, 18, 19, 20, जितना आपको स्टाइल आपकी साइज़ चाहिए फ़ॉन्ट की, वो आप इसको बढ़ा सकते हैं। देन हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, बस जस्ट लाइक आई एम मिनिमाइजिंग दिस एंड दीज आर आल्सो शॉर्टकट्स आई एम यूजिंग, कि हम इनको किस तरीके से यूज़ करें। अगर ये जो शॉर्टकट्स मैंने यूज़ किए हैं कि मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन हैं, अब मैं इसको नोटपैड के ऊपर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी, आई एम नॉट राइटिंग अगेन, बस फर्स्ट टाइम मैंने कंट्रोल लिखा है। दैट इज़ बी के साथ क्या होगा, कंट्रोल बी के साथ जो आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट यूजिंग विदाउट फॉन्ट, ये सिर्फ फॉन्ट के साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सी, क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं ए टू जेड, ठीक है। एंड सी के साथ हम क्या कर सकते हैं, सी के साथ हम करेंगे कॉपी। जस्ट मैं इसको कॉपी लिख रहा हूँ, हम इसमें कॉपी फोल्डर भी कर सकते हैं, फाइल्स भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, इमेजेस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, हम वर्ड के अंदर आ जाते हैं। और अगर मुझे ये वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन जा रही है वीडियोस तक, इसको मैंने कॉपी करना है, तो ना आई यूज़ कंट्रोल सी। अब पैरेलली हम कॉपी कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें एक शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ पेस्ट। अब हम मैन्युअली पेस्ट को देख लेते हैं कि मैन्युअली पेस्ट कहाँ पर। अब पेस्ट करने का मतलब ये है कि हमें इसको कहाँ पर पेस्ट करना है, कहाँ इसको रखना है। जस्ट लाइक मैं बिल्कुल बिलो आ रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ये पेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फॉन्ट है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। बट क्योंकि हमारी टेक्स्ट कॉपी है, हम इसको मल्टीपल टाइम भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है, दैट इज़ कंट्रोल वी। ओके, हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया। बट वी आर गोइंग टू द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो हमने ए बी सी के बाद डी में आना है। बट डी इज़ नॉट फेमस इन यूज़ फॉर जस्ट फॉन्ट स्टाइल के लिए यूज़ होता है, तो डोंट थिंक अबाउट इट। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट कंट्रोल ई जो है वो यूज़ होता है। कंट्रोल ई ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द अलाइनमेंट। अलाइन सेंटर हम इसको करेंगे, तो आपकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, वर्ड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपकी
जो टेक्स्ट है उसको अलाइन सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई यूज़ किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आई एम राइटिंग अ नेम माई पीसी। फ़र्ज़ करें मैंने माई पीसी लिखा, बट आई वांट टू अलाइन इट ऑन सेंटर एंड आई एम यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल ई, तो ये मेरे पास सेंटर में अलाइन हो जाएगा। एंड कम टू नेक्स्ट कंट्रोल एफ़। अगर हम कंट्रोल एफ़ प्रेस करते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ़ हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नेविगेशन ओपन हो जाएगा, वाट फाइंडिंग। अगर कोई वर्ड हमें फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ़ का जो बटन है वो प्रेस करेंगे एंड देन हम फाइंड कर सकेंगे कि हमें कोई वर्ड फाइंड करना है। तो हमारे पास रिज़ल्ट्स यहाँ पर येलो कलर में आ रही हैं कि यहाँ से आप इन टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। एंड देन जी भी मार्जिन के लिए यूज़ होता है, तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि ये आप एज अ बिगनर आपको थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा समझ नहीं आएगी। 10 H फॉर हाइपर लिंक्स, कंट्रोल H एंड कंट्रोल आई। एंड कंट्रोल आई जो है वो हम अटैलिक फॉन्ट स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल आई अगर मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को अटैलिक फॉन्ट देना चाहता हूँ, आपके रिबन के अंदर जो होम का टैब है इसके अंदर यहाँ पर 3 फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। या तो आप फॉन्ट को बोल्ड करते हैं, आप इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाएंगे आपको एक टूल टिप के अंदर शॉर्टकट की भी उसकी बता रहा होता है MS वर्ड के अंदर, दैट इज़ बोल्ड and italic and underline. Then I am applying here control B for bold, control U for underline and control I for italic. अगर उस फॉन्ट को आप थोड़ा सा यूनिक दिखाना चाहते हैं तो उसको आप italic फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। अंडरस्टैंड। एंड इसी तरीके से कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। अगर ये मेरे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं ये जस्टिफाइड नहीं है, यानी यहाँ पे देखें थोड़ा सा मार्जिन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी मार्जिन नज़र आ रहा है और ये मार्जिन ज़्यादा है कम है कहीं पर, इसको हमने जस्टिफाई करना है। देन यूज़ कंट्रोल J। हम कंट्रोल J यूज़ करेंगे तो आपकी जो फॉन्ट है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आपने राइट किया हुआ है वो जस्टिफाई हो जाएगा और यहाँ पर स्पेसेस ज़्यादा नहीं आएंगे। और कंट्रोल K is not famous, this also used for mail merging, I think for hypertext etc. And control L also used for left align and control R for right align, okay. And then M margin also, and N is famous key, and if you are using control N, that will use for in any product of MS Microsoft product, that is universal key for using new files. If you press from your keyboard that I am using this control N and I have a new file of MS Word, and now again I read this function and I again get this paragraph. And control O, if I am using control O and I am typing here control O. Control O basically used for opening the file. If you are finding some already saved files in your computer, then you browse from your computer or online to then आप इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल O और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे पास यहाँ पर कुछ शो हो रही हैं जो मेरी ऑलरेडी सेव थी। और अगर आप कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पर इस पर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, अगर आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर आपका डेटा पड़ा हुआ है आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे कंट्रोल P। कंट्रोल P से क्या होगा, कंट्रोल P में जैसे ही प्रेस करूँगा तो मेरे सामने एक प्रिंट का पूरा सेशन ओपन हो जाएगा और उसमें पूरी प्रिंटर की सेटिंग मेरे सामने आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए आपकी ये जो फाइल है। मैंने तो सिर्फ एक पेज पे ही टाइप किया है, तो इस एक पेज की कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा अप एंड डाउन, या आप खुद भी मैन्युअली इसको लिख सकते हैं।
एंड देन यहाँ पर ये है कि सारे पेजेस की ये कॉपीज़ बनाए, या फिर हम इसको मैन्युअली दे सकते हैं कि जस्ट जिस पेज के ऊपर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ सिर्फ इस पेज को प्रिंट निकालें। इफ़ अगर मैं कस्टम प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक मैनुअल ओपन हो जाएगा, उसको मैं यहाँ से बताऊँगा कि आपके पेज नंबर 1 से लेके -30 नंबर पेज तक प्रिंट करें, तो वो उस रेंज तक प्रिंट करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 150 पेजेस हैं ओवरऑल, बट आई वांट टू प्रिंट 1 to 3, अब उन 150 पेजेस में से सिर्फ 1 to 3 मुझे चाहिए, यानी 1 से लेके 3 तक। अगर मुझे 55 से लेके 55 से लेके 60 तक चाहिए तो मैं उसको रेंज दे सकता हूँ लाइक दिस। एंड देन उसके बाद प्रिंट वन साइड, अगर आपके प्रिंटर के पास अगर सेटिंग है कि वो बोथ साइड प्रिंट निकाल सकता है तो आप उसकी बोथ साइड की सेटिंग कर सकते हैं। वन साइड मैन्युअली नॉर्मली अगर आपके पास कोई भी प्रिंटर है तो वन साइड वो प्रिंट निकाल लेता है। अच्छा, कलेक्टेड, अगर आपके पास जस्ट लाइक अगर 3 पेजेस हैं और वो एक पेपर बनता है आपका, जिस तरह एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसकी कलेक्टेड यहाँ से हम बना सकते हैं। ओरिएंटेशन में या तो लैंडस्केप होता है या फिर पोर्ट्रेट होता है। एक तो पोर्ट्रेट आप यूज़ करेंगे, जो ये आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ पोर्ट्रेट। अगर आप इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे तो वो लैंडस्केप की तरह यहाँ पर दिखेगा, बट आई एम डिफ़ॉल्टिंग इज पोर्ट्रेट। और यहाँ पर आप अपनी पेज साइज़ को चेंज कर सकते हैं। A4 आई थिंक यूजुअली ज़्यादा यूज़ होता है, लेटर भी यूज़ होता है, बट उमूमन ऑफिस वगैरह के अंदर आपका A4 यूज़ होता है। एंड देन इस तरीके से आप इसको शीट्स भी चेंज कर सकते हैं कि आपके पास अगर 150 पेजेस हैं तो आपको एक पेपर के ऊपर कितने पेजेस की शीट जो है वो प्रिंट करनी है। फर्स्ट करें कि मैंने 4 पेजेस की शीट प्रिंट करनी है, 6 पेजेस की प्रिंट करनी है, या 8 पेजेस पर शीट प्रिंट करने हैं, तो वो ज़ाहिर बात है आपके पेज की उतनी साइज़ कम होती जाएगी। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। नाउ वी आर कमिंग टू द पिक एंड कंट्रोल Q also used for margin and R for use align right, and control S used for save the file. If I am using control S प्रेस किया तो आपके पास दोबारा जिस तरह से कंट्रोल O के लिए आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो रहा था, सेम इसी तरीके से आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। और आपकी जो ये फ़ाइल है ये आप कहाँ पर सेव करेंगे, ये आप इसको डेस्टिनेशन दे सकते हैं। दिस PC से लेके डेस्कटॉप, में इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेके आता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। सैम्पल फाइल, ठीक है, अ सैम्पल ऑफ फाइल, मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर। तो है कंट्रोल S, ओके। नाउ वी आर राइटिंग कंट्रोल U for using underline. If I am selecting this paragraph for underline, and control U use for underline also, and अगर बोल्ड करना है हमें तो उसको कंट्रोल B, अगर अटैलिक करना है तो कंट्रोल I। ये तीनों जो फॉर्मेट्स हैं ये एक साथ होते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल U, कंट्रोल I, कंट्रोल B। इस तरीके से कंट्रोल X, U, V, फिर उसके बाद V आता है, तो हम V आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने कोई चीज़ कॉपी की है, उसको कॉपी करने के बाद कोई चीज़ पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल V करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ हमारे पास कॉपी होके पेस्ट हो जाती है। क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स का पेयर होता है, यानी वो अकेले यूज़ नहीं हो सकते इजीली, कि हम अगर कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम उसको कहीं ना कहीं पेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको कॉपी किया है। एक चीज़ और है जिसको हम पेस्ट के शॉर्टकट के साथ यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ कट। अगर हम उसको कट करना चाहते हैं, डेट इज़ शॉर्टकट की कंट्रोल X। अगर यहाँ पर हम देखें कट के लिए जो है हमारे पास शॉर्टकट की आ रही है कंट्रोल X। हम कंट्रोल X करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ कट हो जाएगी। कट एंड कॉपी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हम कॉपी करते हैं वो उसकी एक रेप्लिका बना देता है, यानी कि हम उसको एक डुप्लीकेट बना देते हैं, सेम वैसा ही हमें फिर मिलता है। बट कट और पेस्ट में ये चीज़ें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि कट में वहाँ से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, यानी वहाँ से हटा के हम कहीं और उसको पेस्ट कर देंगे, रख देंगे, वो कॉपी नहीं होगी, वो कोई रेप्लिका नहीं बनेगी, बट वही चीज़ रिमूव हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी।
बस फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है एंड देन नाउ आई एम पेस्टिंग हेयर, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। एंड अनडू एंड रीडू के ऊपर हम जाते हैं, जिसमें फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारे पास y एंड z जो हमारे फाइनल लेते हैं x y z, x कट के लिए यूज़ करते हैं, y एंड z का भी पेयर है। अब y हम यूज़ करते हैं रीडू के लिए और अनडू करने के लिए। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने गलती से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा तो वो चीज़ यहाँ से मूव हो जाएगी। बट अगर मैंने इसको नहीं करना था मूव, अब मेरे से गलती हो गई कि मैं पीछे चला गया, तो अब मैं इसको कैसे वापसी लेके आऊँगा, दैट्स कॉल्ड रीडू। अब रीडू करने के लिए आपने फिर कंट्रोल Y कर देना है, तो वो चीज़ आपकी दोबारा अगेन आ जाएगी। इन वर्ड के अंदर आप कंट्रोल X एंड Y को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। इट मीन्स के आप सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा, उसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिखा, तो वो बैकअप में एक हिस्ट्री बनती जाती है और उस हिस्ट्री के हिसाब से हम उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं और वो हिस्ट्री फिर रीडू होती रहती है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मैंने अगर कंट्रोल Y प्रेस करना शुरू कर दिया, तो जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास वो दोबारा वापसी आना शुरू हो जाएंगी। एंड कंट्रोल Z करना शुरू कर दूँगा तो मैं पीछे चलता जाऊँगा अपनी हिस्ट्री के अंदर, एंड कंट्रोल Y करने से मैं उसमें आगे जाता जाऊँगा। अंडरस्टैंड दैट जो पिछला आपने एक्शन परफॉर्म किया है वो अगेन एंड अगेन रीडू होता जाएगा। आई होप कि आपको ये शॉर्टकट समझ आ गए होंगे। ये फ़ॉन्ट और टेक्स्ट के हिसाब से भी मैंने इसको सिंपलाइज़ कर दिया है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि हमने इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है वर्ड्स विंडोज़ के अंदर। तो सबसे पहले ये है कि जो सिंपल शॉर्टकट ये है वो मैं यूज़ करवाना चाहता हूँ आपसे। दैट इज़ ये यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्टकट की लिस्ट लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा A to Z के उनमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। एंड इफ़ आई वांट टू न्यू फोल्डर, अगर मुझे न्यू फोल्डर बनाना है, और फोल्डर क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि फ़ोल्डर होता क्या है। जब आपने न्यू कंप्यूटर परचेज़ कर लिया, आपने विंडो कर लिया, आपके सामने डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाती है, तो अब उसमें अब आपको कुछ चीज़ें बनानी होती हैं। फ़र्ज़ करेंगे आप कोई भी चीज़ सेव करना चाहते हैं, चाहे आपका डेटा है, टेक्स्ट है, उसमें फ़ॉन्ट्स या फिर इमेजेस हैं या वीडियोस हैं, तो वो आप एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करते हैं, जिसको डायरेक्टरीज़ भी उमूमन कहा जाता है। तो उसको आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मैन्युअली यहाँ न्यू पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू द शॉर्टकट्स कि हम शॉर्टकट के थ्रू किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने वही यूजुअली कंट्रोल की प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एन आपने प्रेस कर देना है। उमूमन जो कंट्रोल एन जो होता है वो न्यू फाइल्स वगैरह के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। बट इफ़ यू आर वांट टू मेक शॉर्टकट फॉर द न्यू फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एन में यहाँ पर कर रहा हूँ, तो उमूमन इसके पास आपके पास न्यू फोल्डर के नाम से आता है। यू रीनेम इट क्रिएट डायरेक्टरी, तो ये मेरे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। और फिर इसको मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, इसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। आई मेक अनदर डायरेक्टरी इन दिस। मैं फिर कंट्रोल शिफ्ट एन कर रहा हूँ, एक और फाइल बना रहा हूँ, एन अदर डायरेक्टरी। अब इसके अंदर मुझे कुछ डेटा कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये पूरी जो साइड आपके पास आ रही है, यहाँ पर सारे ड्राइव्स हमारे मौजूद होते हैं, सारे शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं, फ़ोल्डर्स वगैरह जो रिसेंटली आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। यानी क्विक एक्सेस के अंदर आप यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे और यही फ़ाइल आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये फ़ाइल आप यहाँ से देखते हैं, सैम्पल फ़ाइल मैंने यहाँ से सेव की थी। इसी फ़ाइल को मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, डेट इज़ ऑलरेडी ऑन डेस्कटॉप। इसको मैं अनदर डायरेक्टरी जो मैंने बनाई है यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा, तो मेरी जो फ़ाइल है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उस फाइल को, उस जो आपके डेटा है उसको आप कॉपी करेंगे तो किसी भी ड्राइव के अंदर आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। ओके,
नाउ आई एम यूजिंग के मेरे पास कितनी ऐप्स खुली हुई हैं, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, डेट इज़ अल्टर एंड टैब। अल्टर एंड प्लस टैब का बटन जो आपके कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर होगा, उसको हम प्रेस करेंगे सिमल्टेनियसली, कंट्रोल प्लस टैब। तो इससे होगा ये, कंट्रोल प्लस टैब में कर रहा हूँ तो मेरे पास जितनी भी फाइल्स ये खुली हुई हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। अब मैं सिर्फ टैब को प्रेस करता जाऊँगा तो ये जो सर्कल है ये चेंज होता जा रहा है कि ये अभी किसके ऊपर मैंने इसको ओपन करना है। फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको नोटपैड के अंदर आना है तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, फिर अगर मैंने इसको डायरेक्टरी के ऊपर आना है तो ऐसे आ जाऊँगा, अगर मैंने सिंपल फाइल पे करना है तो उसमें आ जाऊँगा। अंडरस्टैंड। एंड देन इसी तरीके से हम इस शॉर्टकट को भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अनदर शॉर्टकट्स के ऊपर। डेट इफ़ यू आर वांट टू कंप्यूटर शट डाउन, अगर कंप्यूटर को आप शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज़ ओके। देन वी आर यूजिंग फॉर द शट डाउन सिस्टम। इफ़ यू आर वांट टू शट डाउन सिस्टम और रिमूव एनी एप्लीकेशन टू क्लोज, अगर यहाँ पे नोटपैड को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आप इस शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। अल्टर प्लस F4 जो है आपकी फंक्शन की है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो फर्स्ट पट्टी आ रही होती है ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल कीज़, उसमें फंक्शनल कीज़ में F4 का बटन आ रहा होगा। उसके लिए आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, अल्टर F4। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई एप्लीकेशन मुझे क्लोज़ करनी है, फ़र्ज़ करें मैं इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ तो अल्टर F4 में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है मुझे कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते। आई एम डोंट सेव दिस, नहीं करना चाहता सेव, तो ये रिमूव हो जाएगा। एंड देन अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर खड़ा हुआ और अल्टर 4 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाली विंडो आएगी और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपने इसको शट डाउन करना है, स्लीप पे रखना है, इसको साइन आउट करना है या स्विच यूज़र करना है या शट डाउन या रीस्टार्ट करना है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्विच यूज़र का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर डिफरेंट अकाउंट्स बने हुए हैं, लाइक आपने बहुत सारे यूज़र्स हैं, उसमें आपने भाई को बना के दिया है, दोस्त को बना के दिया है, या फिर आप इंस्टीट्यूशन के अंदर बना रहे हैं तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसके लिए बना रहे हैं तो आप उस यूज़र को स्विच करेंगे, यानी वो यूज़र स्विच करके कोई और यूज़र आप उस पर ऑन होना चाहेंगे तो वो उस पर हो जाता है। साइन आउट करने का मतलब ये होता है कि उसी यूज़र से आप साइन आउट कर रहे हैं, यानी सब कुछ क्लोज़ करके फिनिश करके कि उस यूज़र में आपने दोबारा नहीं आना जब तक सिस्टम ऑन है, तो आप उसको साइन आउट कर देंगे। स्लीपी मूड, हम पावर कंज्यूम जो भी सिस्टम कर रहा है वो पावर कंज्यूम करना बंद कर देगा, अपनी सारी चीज़ें ऑफ़ कर देगा और स्लीपी मूड पे चला जाएगा और इस तरीके से आपकी जो पावर कंजम्पशन हो रही है वो बंद हो जाएगी उतने टाइम तक जब तक आपने इसको स्लीपी पे रखा हुआ है। शट डाउन सिस्टम, टोटली सिस्टम आपका शट डाउन होके बंद हो जाएगा और फिर आप अपने पावर प्लग्स भी बंद कर सकते हैं इसके। और इस तरीके से रीस्टार्ट का सिंपली ये होता है कि सिस्टम रीबूट होता है, आपका सिस्टम एक दफ़ा बंद होके फिर दोबारा से ऑन होता है। उमूमन रीस्टार्ट सिस्टम को कम से कम दिन में एक दफ़ा करना चाहिए ताकि आपको उस सिस्टम की जो अपडेशन है, अगर कोई अपडेट आनी होगी तो वो आपको पता चल जाएगी कि किस तरह की अपडेट आई हुई है, या फिर सिस्टम में कोई आपने नया सॉफ्टवेयर उमूमन इंस्टॉल करते हैं तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना चाहिए। बट अभी मैं इसको शट डाउन नहीं कर रहा तो देन आई क्लिक ऑन द कैंसिल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आपने शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ एंड मेरा यूट्यूब चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरीके की कोई आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह।